मोटरयान अधिनियम 1988, एक्ट नंबर 59 ऑफ 1988। इसमें देखेंगे हम अध्याय 3 को, मंजिली गाड़ियों के कंडक्टरों का अनुज्ञापन के बारे में। धारा 29 से 38 तक इसमें टोटल 10 धाराएं हैं इस अध्याय में। धारा 29 है कंडक्टर लाइसेंस की आवश्यकता के बारे में। धारा 30 है कंडक्टर लाइसेंस का दिया जाना। धारा 31 कंडक्टर लाइसेंस के दिए जाने के लिए निरर्ताएं। धारा 32 में है कंडक्टर लाइसेंस का रोग या निशक्तता के आधारों पर प्रतिसरण। धारा 31 में है कंडक्टर लाइसेंस के दिए जाने के लिए निरर्ताएं, डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा वो धारा 31 के तहत। धारा 32 में कंडक्टर लाइसेंस का रोग या निशक्तता के आधारों पर प्रतिसरण, रिवोकेशन। धारा 33 में है कंडक्टर लाइसेंस से इनकार आदि करने वाले आदेश तथा उनसे अपीलें। धारा 34 में जो है अनुज्ञापन प्राधिकारी की निरहरित करने की शक्ति। धारा 35 में कोर्ट की निरहरित करने की शक्ति कोर्ट द्वारा। धारा 36 में चैप्टर 2 के कुछ उपबंधों का कंडक्टर अनुज्ञप्ति को लागू होना। किसका? चैप्टर 2 के कुछ उपबंधों का कंडक्टर अनुज्ञप्ति को लागू होना। धारा 37 में व्यावृत्तियां और धारा 38 में राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति जो है धारा 38 में है। इस प्रकार टोटल धारा 29 से लेकर के 38 तक इस अध्याय में धाराएं दी गई हैं। हम अध्ययन करेंगे धारा 29 का कंडक्टर अनुज्ञापन की आवश्यकता। कंडक्टर अनुज्ञापन की आवश्यकता। धारा 29 में है कंडक्टर अनुज्ञापन की आवश्यकता। कोई व्यक्ति किसी मंजिली गाड़ी के कंडक्टर के रूप में तभी कार्य करेगा। कोई व्यक्ति क्या करेगा? मंजिली गाड़ी के कंडक्टर के रूप में तभी कार्य करेगा जब उसके पास प्रभावी कंडक्टर अनुज्ञप्ति है, लाइसेंस है, जो ऐसे कंडक्टर के रूप में कार्य करने के लिए उसे प्राधिकृत ऑथोराइज करने के लिए उसे नाम में दी उसके नाम की गई हैं। और कोई भी व्यक्ति किसी मंजिली गाड़ी के कंडक्टर के रूप में कार्य करने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को नियोजित या अनुज्ञात नहीं करेगा जो इस प्रकार अनुज्ञप्त नहीं है। जिसके पास लाइसेंस नहीं है तो वह नहीं किया जाएगा। कंडक्टर के रूप में कार्य करने के लिए उसे अनुमत नहीं किया जाएगा। उपधारा 2 है धारा 29 की कि राज्य सरकार ऐसी शर्तें विहित कर सकेगी जिन पर उपधारा 1 किसी मंजिली गाड़ी के ऐसे ड्राइवर को जो कंडक्टर के कृत्यों का पालन कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को जो अधिक से अधिक 1 माह की अवधि के लिए कंडक्टर के रूप में कार्य करने के लिए नियोजित किया गया है, लागू नहीं होंगी। जो व्यक्ति कंडक्टर के रूप में सिर्फ 1 माह तक, अधिक से अधिक 1 माह की अवधि के लिए कंडक्टर के रूप में नियोजित किया गया, एम्प्लॉय किया गया है, तो वहाँ ये लागू नहीं होगी। वहाँ ये धारा लागू नहीं होगी। अब है धारा 30 में कंडक्टर लाइसेंस का दिया जाना। उपधारा 1 कहती है कि जो कोई व्यक्ति जिसके पास ऐसी न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएं हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन न्यूनतम जो राज्य सरकार विहित करे और धारा 31 की उपधारा 1 के अधीन निरहित नहीं है, उसे डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया है, जो उस समय कंडक्टर अनुज्ञप्ति धारण या अभिप्राप्त करने के लिए निरहित नहीं है, कंडक्टर अनुज्ञप्ति उसे दिए जाने के लिए उस अनुज्ञापन प्राधिकारी को आवेदन कर सकेगा जिसकी अधिकारिता ऐसे क्षेत्र पर है जिसमें मामूली तौर पर निवास करता है या कारोबार चलाता है। उपधारा 2 उपधारा 1 के अधीन प्रत्येक आवेदन ऐसे प्रारूप में होगा और ऐसी जानकारी दी जाएगी जो विहित की जाए। अब है उपधारा 3। उपधारा 3 में कंडक्टर अनुज्ञप्ति के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ ऐसे प्रारूप में जैसा विहित किया जाए चिकित्सा प्रमाण पत्र होगा जो रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा हस्ताक्षरित होगा और उसके साथ आवेदक की नई फोटो की 2 साफ प्रतियां भी होगी। उपधारा 4 इस अध्याय के अधीन, मतलब अध्याय 3 के अधीन कंडक्टर अनुज्ञप्ति ऐसे प्रारूप में होगी, उसमें ऐसी विशिष्टियां होंगी जो विहित की जाए और उस पूरे राज्य में प्रभावी होंगी जिसमें वह दी गई है।
उपधारा 5 कंडक्टर अनुज्ञप्ति के लिए उसके प्रत्येक नवीकरण के लिए फीस चालन अनुज्ञप्ति की फीस की आधी होगी। कितनी होगी? आधी होगी। अब है धारा 31 कंडक्टर अनुज्ञप्ति के लिए दिए जाने के लिए निरर्हताएं। वो कब डिस्क्वालीफाई किया जाएगा लाइसेंस के लिए कंडक्टर के? कि कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष से कम आयु का है तब ना तो कंडक्टर लाइसेंस धारण करेगा ना वह उसे दी जाएगी। उपधारा 1 में थी ये बात। और उपधारा 2 धारा 31 की कि अनुज्ञापन प्राधिकारी कंडक्टर अनुज्ञापन देने से इनकार कर सकेगा। अनुज्ञापन प्राधिकारी कंडक्टर अनुज्ञापन देने से इनकार कर सकेगा यदि आवेदक के पास न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता नहीं है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यदि आवेदक द्वारा पेश किए गए चिकित्सा प्रमाण पत्र से यह प्रकट होता है कि कंडक्टर के रूप में कार्य करने के लिए शारीरिक दृष्टि से वो ठीक हालत में नहीं है, यदि आवेदक द्वारा धारित पहले की कोई कंडक्टर अनुज्ञप्ति प्रतिशरत की गई थी, मतलब वापस ले ली गई थी, वह भी डिस्क्वालीफाई होगा। ये थी कंडक्टर अनुज्ञप्ति के लिए निरर्हताएं।